नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। समान थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने गोली चालन की घटना से किया इनकार। अजगर ने बिल्ली को निगला, ग्रामीणों ने अजगर को रेस्क्यू कर पहुंचाया जंगल। चिटफंड कंपनी ने करोड़ों का लगाया चूना। शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे बिछिया थाने और गांधी मेमोरियल अस्पताल में ड्रिप चढ़ाते ही प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत। प्रशासन ने दवाओं पर लगाई रोक। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। समान थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। वहीं घटना के दौरान गोली चलने की बात भी सामने आई है, जिससे पुलिस ने इनकार किया है। घटना के संबंध में समान थाना प्रभारी ने बताया कि इंदिरा नगर से सूचना मिले कि दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। दोनों ही छात्र हैं। घटना के संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें बोदाबाग के रहने वाले ऋतिक सेन के ऊपर 5 से 6 की संख्या में लड़कों ने अचानक हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना में शामिल आरोपियों की पुलिस पहचान कर तलाश कर रही है। घटना किन कारणों से हुई है, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। ये दो पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना है और अभी प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स से जो रिपोर्ट ली गई है उसमें गोली चालन जैसी कोई बात नहीं आई है। चूंकि मामला सस्पिशियस है, इसलिए आगे के मेडिको लीगल कंसल्टेशन के लिए हम इसे एसजीएमएच डॉक्टर्स ने रेफर किया है। तो जो भी डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स इसके बारे में बताएंगे कि गोली चालन जैसी घटना हुई है कि नहीं हुई है, इसको हम आगे कंफर्म करेंगे। लेकिन मारपीट की घटना हुई है, उसको प्राइमा फेसी ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना स्थल पे जो ठेला व्यवसायी है उनका ये कहना है कि यहाँ पे गोली चालन की वारदात हुई। देखिए, चूंकि अभी हम सभी हॉस्पिटल में उपस्थित हैं और इसके लिए डॉक्टर्स का ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसा कोई भी विषय अपने से मत लाएं कि गोली चली कि नहीं। डॉक्टर्स का ओपिनियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डॉक्टर्स हमें बताएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। विवाद की वजह कुछ निकलकर सामने आई, क्या विवाद? दो पार्टियों के बीच में विवाद हुआ है, उसके पश्चात ये घटना हुई है। चूंकि ये जो लड़का है ये वहां पर उपस्थित था और इसको भी मारपीट करने की कोशिश की है, तो इसके संदर्भ में पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसको आप सभी के सामने रखा जाएगा। कोई वजह निकल कर आई हो किस बात को लेकर? अभी देखिए, मामला प्राइमा फेसी है। अभी चूंकि बातचीत चल रही है दोनों पक्षों में, जैसे जैसे आरोपी पकड़े जाएंगे और चीजें क्लियर होंगी। सर, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों घायल हैं, ये क्या इनका बैकग्राउंड क्या करते हो भाई बताओ? छात्र हैं, दोनों अभी छात्र हैं और जो है अपना शिक्षा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रधान आरक्षक 371 वंशवर्धन तिवारी। ये क्या घटना हुई? ये घटना इंदिरा नगर में जो है थाना समान क्षेत्र में कोई मारपीट की है, अज्ञात लोग वो द्वारा मारपीट की गई है। वहाँ जो ये बड़े थे समान चौकी वाले कर्मचारी पहुँचे और हम 100 नंबर लेके पहुँचे। उन्होंने इसमें गाड़ी में ये पड़ा था वहाँ, तो उठा के ले आए यहाँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऋतिक सेन, पिता का नाम है अशोक सेन, 20 वर्ष, निवासी बोदाबाग, प्रहलाद किराना स्टोर के पास रहने वाला। तो ये इंदिरा नगर कुछ बताया क्या विवाद हुआ था? या कुछ कहीं हम पहचानते नहीं किसी को। काहे के लिए मारपीट की? नहीं मालूम, ये नहीं बता रहा। अज्ञात लोगों ने मारपीट? अज्ञात लोगों ने, कहीं पे हम खड़े थे, अचानक आए हमारे साथ मारपीट करने लगे। कितने लोगों को बताया मारपीट? 5-6 लोगों को बता रहा है। 5-6 लोग मारपीट किए। काहे से मारपीट किए कुछ? अभी आप कुछ कहते नहीं आए, तो चिंता नहीं। आप बेहोशी के हालत में लेके आए? हम वहाँ से बेहोश। त्योंथर तहसील के टिकरी गांव से अजगर का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि अजगर ने बिल्ली को निगल लिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ा और उसे जंगल पहुंचा दिया। जिले के त्योंथर तहसील के टिकरी गांव में सोमवार उस समय दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब गांव के एक खेत में विशालकाय अजगर देखे जाने की खबर फैल गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण अजगर अपने प्राकृतिक आवास से निकल रिहायशी इलाके में पहुंचा था। ग्रामीणों के अनुसार अजगर ने एक बिल्ली को निगल लिया था। जैसे ही गांव में शोर मचा, अजगर को देखने के लिए भीड़ मच गई। अजगर ने बिल्ली को बाहर उगल दिया, लेकिन तब तक बिल्ली की मौत हो चुकी थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और जंगल में छोड़ा। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लगातार बारिश के कारण जंगली जानवरों का इस तरह रिहायशी इलाकों में प्रवेश अब आम होता जा रहा है, जो आम जन की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ग्रामीणों से अपील है कि ऐसे किसी भी जंगली जानवर की सूचना तुरंत प्रशासन को दें और स्वयं जोखिम न लें। ये
एक बिल्ली को खाया था और बिल्ली है और ये बिल्ली को खाया था। देखिए उसकी तो जान चली गई। रीवा के बिछिया थाना अंतर्गत चिटफंड कंपनी द्वारा करोड़ों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कुछ समय में पैसा डबल करने का लालच देकर चिटफंड कंपनी रातों रात फरार हो गई, जिसके बाद शिकायत लेकर सैकड़ों लोग बिछिया थाने पहुंचे। शिकायत करने आए लोगों ने बताया कि एसएएफ चौराहे में रिसीवर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से बैंक खोला गया था, जहां एजेंट के माध्यम से लोगों के पैसे जमा करा लिए गए। तकरीबन 150 से अधिक लोगों ने संबंधित बैंक में पैसा जमा किया था, लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस बंद हो गया। एजेंटों के माध्यम से पता चला कि अचीवर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से सतना के राजेंद्र नगर में कार्यालय संचालित किया गया है। जब फरियादी वहां अपना पैसा लेने गए तो उन्हें आश्वासन दिया जाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उनके खिलाफ उल्टा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले को लेकर बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक मुकेश कुशवाहा एजेंट है, गुरचौराहे के रहने वाले हैं। उनके माध्यम से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसमें कुछ लोगों का लगभग 200 लोगों का कुछ पैसा लगाया गया था, जिसमें कि कई स्कीमें थी। जैसे 7 वर्ष में उनका पैसा 10,000 से 25,000 हो जाना, या 5 साल में 10,000 से 20,000 हो जाना, डबल हो जाना। इस टाइप की स्कीमें थी, जिसमें कि लगभग 200 लोगों का पैसा लगाया गया है। 50 लाख के बता रहे हैं, तो ये कहाँ कंपनी है, अभी कुछ पता चल रहा है? वर्तमान में ये कंपनी सतना में, इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में और इसकी ब्रांच है सतना में। उसकी को ब्रांच यहाँ पे रीवा में खुली हुई थी, लेकिन इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट सतना से ही प्रारंभ किया था। क्या कोई रिसीविंग इनके पास से जमा करने के पैसे? इनसे दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इनके पास पूर्णतः रिकॉर्ड नहीं है कि इनके द्वारा कितना पैसा। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पैसा हम वहाँ पे जमा करते थे तो वहां से हमको रिसीव नहीं आती थी, सिर्फ मैसेज आ जाता था कभी कभी, और वो बाद में मैसेज आना भी बंद हो गया है। आगे इस मामले में क्या करेंगे? अभी हम सभी के दस्तावेजों को कलेक्ट करेंगे, उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ रीवा में ब्रांच पहले नहीं थी सर, मैं 3 साल बगैर ब्रांच के काम किया हूँ। अब जब तक ब्रांच यहाँ नहीं थी तब तक बराबर सबको पैसा मिलता रहा। अब यहाँ से ब्रांच, जब यहाँ पे नई ब्रांच ओपन की गई तो 1 साल तक ब्रांच यहाँ चलाई इन्होंने, ठीक ना। यहाँ तक 1 साल ब्रांच चलाई, अमाउंट थोड़ा सा कम आने लगा लोगों का, तो उसमें सब पैसा लेट लपेट करना चालू कर दी देना लोगों का। पहले तो पहले बराबर पैसा मिलता था, अब ये 1.5 साल से यही नाटक चल रहा है, लेट लपेट कर रहे हैं पैसा देने में, आनाकानी कर रहे हैं। वहां जाते हैं तो शिकायत कर देते हैं, किसी से पैसा मांगने जाओ ब्रांच में तो बोलते हैं कि जाओ तुम, पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, अभी तुमको जो कुछ करना हो कर लो। ये दम मेरे जो सीनियर थे वो नीतू सिंह थी और चंद्रिका कुशवाहा थे। ये नीतू सिंह अभी कहाँ है? नीतू सिंह सतना में, ये ब्रांच मैनेजर है प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। ये पैसा मांगने जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ हमारे रीवा से कोई रिन्यूअल नहीं आता है, तो जब मेरी इच्छा होगी तब मैं पैसा दूंगी, नहीं तुमको जो करना हो कर लो। तुम्हें FIR करना है FIR कर लो, चाहे तुम कोर्ट चले जाओ चाहे SP ऑफिस चले जाओ, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो आपसे पैसा जमा कर रहे हैं? अरे कम से कम 100 लोगों से कम नहीं है सर, ज्यादा ही लोग होंगे हमारे पास। अब हमारे ग्राहकों का पैसा सर मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से। मेरे ग्राहकों का पैसा जो जमा है पैसा दे दिया जाए सभी का, और जिनका लोगों को नहीं पूरा हुआ है उनका भी सबका पूरा, मैं नहीं जमा करना चाहता इस पर पैसा। हाँ, मेरा नाम मुकेश कुमार सत्यम कुशवाहा। पैसा जमा है आपका? 20,100 रुपए। कब से जमा किए हैं? पिछले मार्च से, 20 मार्च से। 20 मार्च से जमा कर रहे हैं जी। अब पैसा नहीं मिल रहा? मार्च से पूछ गया है, बोले थे कि मिल जाएगा मार्च पूछने के बाद 1 महीने के अंदर, अभी तक नहीं मिला। शहर में इतने खुले हुए हैं बैंक, लेकिन आप वहाँ क्यों? मैं क्या बताऊँ, पड़ोसी होने की बदौलत इनको इन्होंने कहा कि सब रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जमा कर? जी। मेरा छोटा भाई जमा करता था मेरे छुपे से कि पैसा जमा करूंगा, फिर जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने बीच में मना कर दिया कि ये सब फ्रॉड है, सब चीजें बिल्कुल ना करो। तो उन्होंने मना कर दिया और फिर मना करने के बाद रोक दिया पैसा, लेकिन वो पैसा आज 6-8 महीने से जमा है इनके पास। आपने क्या बात शिकायत की? मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं ऑफिस सतना
इसके 1 महीने पहले गया था हेड ऑफिस, उनके घर भी गया था। फिर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि मेरे घर घुसे हैं, मुझसे मतलब आपत्तिजनक मेरे घर में मतलब तोड़। गांधी मेमोरियल अस्पताल में महिलाओं को ड्रिप चढ़ाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई, तुरंत दवाओं पर रोक लगा दी गई। मेडिकल कॉलेज के गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनिक वार्ड में भर्ती महिलाओं को ड्रिप चढ़ने के बाद मेडिकल कॉलेज के गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनिक वार्ड में महिलाओं को ड्रिप चढ़ाने के बाद तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। यहां भर्ती 10 महिलाओं द्वारा ड्रिप चढ़ाने पर तेज ठंड लगने की शिकायत की गई। एक साथ इतनी संख्या में भर्ती मरीजों द्वारा इस तरह की शिकायत पर किसी रिएक्शन की संभावना को देखते हुए फिलहाल संबंधित बैच की दवाइयों का उपयोग रोक दिया गया। बताया गया है कि जिन मरीजों में इस तरह की शिकायत आई थी वो ठीक हैं। गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनिक विभाग में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये बताया गया है कि कुछ पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत कॉमन चीज़ है और आ सकते हैं। कई बार पेशेंट की अगर थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, ज़्यादा कमज़ोर है, तो कई बार सहन नहीं कर पाता IV फ्लूइड, तो उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। और सभी पेशेंट स्टेबल हैं और बुखार आना, कपकपी देना, ये किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि कॉमन है। इससे दवा की गुणवत्ता पर कोई संशय करे ये बिल्कुल सही नहीं है। तो और वैसे भी लेकिन चूँकि अब ये हुआ है तो हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स कई बार ड्रिप से, सलाइन से पेशेंटों में आ जाते हैं और उसका त्वरित उपचार हम लोगों ने कर दिया है। सभी पेशेंट ठीक हैं। अभी सभी पेशेंट ठीक हैं। सभी पेशेंट में कोई ऐसा रेजिडुअल लक्षण नहीं पाए जा रहे। रीवा के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मंदिर परिसर। हर हर महादेव की गूंज के बीच आज सावन के चौथे सोमवार को महामृत्युंजय मंदिर में आस्था ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। सुबह की पहली किरण के साथ ही शिव भक्त मंदिर के बाहर कतारों में लगना शुरू हो गए। महादेव के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी लाइनें मंदिर परिसर के बाहर तक नजर आई। कुछ ने जलाभिषेक किया तो कुछ ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर भगवान शिव से आरोग्यता और सुख समृद्धि का वरदान मांगा। सिर्फ दर्शन ही नहीं, मंदिर प्रबंधन और सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह भंडारे भी लगाए गए, जहां प्रसाद वितरण का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाक चौबंद रही। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज आखिरी सोमवार है सावन का, और हम हर सोमवार में हम महामृत्युंजय मंदिर आते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और भक्तों की भीड़ इतनी उमड़ रही है कि व्यवस्थाएं भी थोड़ी अच्छी करने की ज़रूरत है। आज सावन चौथा सोमवार संजय बाबा की जय हो। ये सावन के 4 सोमवार का ये भंडारा चल रहा है। शिव बारात आयोजन समिति, जन कल्याण समिति एवं पुस्तक विक्रेता संघ ढीला रीवा, इसके तत्वाधान में ये चारों सोमवार को यहाँ महामृत्युंजय बाबा के भंडारे में हमको एक आदेश मिला, जो कि बराबर निरंतर चल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह भक्तों की भीड़ लगी है यहाँ पे। महामृत्युंजय बाबा जो कि विश्व में इकलौते बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, जिनमें 1008 छिद्रें हैं। और बाबा महामृत्युंजय की कृपा पूरे शहर वासियों के लिए इतनी ज़्यादा है जिसकी कि कोई हम बखान नहीं कर सकते। ये बाबा की कृपा ही है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर बिठा के लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा है, और ये कैसे इसकी व्यवस्था बन पाई? ये इतनी बड़ी टीम आप देख रहे हैं, इतने कार्यकर्ताओं की टीम देख रहे हैं, ये सब कल रात से लगे हुए हैं। एक दिन पहले से रात से लगते हैं, जिनका कि भंडारे का, और जो भी भक्त आते बड़े प्रेम भाव से उनको बुला के प्रसाद दिया जाता है, उनको खिलाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी बाबा की ही कृपा है कि ये सब हो पा रहा है। यहाँ पर जो ये पंडाल लगाए जाते हैं, इनकी क्या कौन व्यवस्था करता है और कैसे क्या? ये एक महामृत्युंजय बाबा मंदिर की समिति है, जिसके माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, उनको जगह दी जाती है। और ये जो टेंट देख रहे हैं यहाँ और जो भंडारे की व्यवस्था। शासकीय कन्या महाविद्यालय ने आज अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर रीवा BS जामोद, अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग डॉक्टर RP सिंह और प्राचार्य विभा श्रीवास्तव उपस्थित रहीं। रीवा का शासकीय कन्या महाविद्यालय आज अपने गौरवशाली 64वें स्थापना दिवस पर उत्सव के रंग में नजर आया। इस खास मौके पर शिक्षा जगत की कई हस्तियों और अन्य लोगों को
सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर RP सिंह और महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव मौजूद रहीं। सभी ने कॉलेज की उपलब्धियों को सराहा और छात्राओं को प्रेरणा के नए सूत्र दिए। इस अवसर पर महाविद्यालय की पूर्व छात्रा और प्रसिद्ध गायिका प्रतिभा सिंह बघेल को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। प्रतिभा ने छात्राओं को अपने अनुभव साझा करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 64 वर्षों की इस शैक्षणिक यात्रा में शासकीय कन्या महाविद्यालय ने न जाने कितनी बेटियों को उड़ान दी है और आज का ये आयोजन इसी गौरव गाथा का उत्सव है। इस कॉलेज के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज ही के दिन 64 वर्ष पहले इस कॉलेज का शुभारंभ हुआ था, जैसा कि पूर्व संक्षेप में बताया गया है। 64 वर्ष पूर्ण करना अपने आप में एक गौरव की बात है और विशेष गौरव की बात ये भी है कि इसी संस्थान ने, इसी कॉलेज ने 64 वर्षों में बहुत सारी प्रतिभाएं दी और एक से बढ़ के एक प्रतिभाएं दी। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण शिवाजी के रूप में हमारे बीच में है। सबसे पहले तो इस गौरवशाली इतिहास के लिए बधाई और स्थापना दिवस के लिए पुनः आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। स्थापना दिवस सिर्फ नाम के लिए नहीं मनाना चाहिए। यहाँ हमने जैसा देखा है, यहाँ की छात्राओं ने कई विधाओं में नेशनल लेवल पे अपना नाम कमाया और आज वो इसी मंच से पुरस्कार भी हुई। जिन छात्राओं को आज पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं उन सभी छात्राओं को भी हार्दिक बधाई। यहाँ पर हम बात करने के लिए बैठे हैं इस कॉलेज की गरिमा को जिन्होंने बढ़ाया है, वो है 89 जितने भी अतिथि हैं हमारे प्रोफेसर साहिबान और अग्रिम पंक्ति 2 पंक्तियों में जितने भी हमारे मैडम पीछे बैठे हैं, आप भी इसमें शामिल हैं। अग्रिम 2 पंक्तियों में जो बैठे हैं मार्गदर्शक, उन पर निर्भर करता है। आप जितनी मेहनत करेंगे निश्चित तौर पर हमारी कॉलेज का इतिहास उतना ही गौरवशाली होता है। और पीछे जो बैठी हैं छात्राएं वो भी कम नहीं है। हमारे गुरुजी, हमारे प्राध्यापकगण पढ़ाएंगे और पीछे जो बैठी छात्राएं अगर वो ना पढ़ें तब भी संभव नहीं है। तो एक टीम का कार्य है, गुरुजी और छात्र दोनों अगर ये ठान लें कि हमको कोई मंजिल हासिल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा के परिसर में हरियाली उत्सव के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित किया गया। मां एक भावना है और वृक्ष उसकी धरती पर जीवंत प्रतीक। इसी उदात्त सोच को मूर्त रूप देने के लिए ऑल इंडिया 6 यार्ड्स वीवर्स एसोसिएशन की महिलाओं द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा के परिसर में हरियाली उत्सव के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित किया गया। इस प्रेरणादायी अवसर पर परिसर में अमलतास और गुलमोहर जैसे छायादार और सौंदर्यवर्धक पौधों का रोपण किया गया, जो आने वाले वर्षों में मातृत्व, स्मृति और हरियाली के प्रतीक बनकर विकसित होंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद, संवेदनशील विचारक श्री जयराम शुक्ल तथा विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डेहरिया की प्रमुख भूमिका रही। दोनों ही अतिथियों ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया तथा महिलाओं की इस पहल में खुले दिल से सराहना की। डॉक्टर डेहरिया ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रकृति और नारी दोनों जीवनदायिनी हैं। जब महिलाएं इस प्रकार की पर्यावरणीय जागरूकता के साथ समाज को दिशा देती हैं, तो ये केवल आयोजन नहीं, एक सांस्कृतिक क्रांति होती है। इस अवसर पर एसोसिएशन की सक्रिय पदाधिकारियों की भूमिका उल्लेखनीय रही। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष चेतना मिश्रा ने अंत में सबका आभार व्यक्त किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इस बार रीवा गोल्ड पैलेस सोने चांदी की राखियां लेकर आया है, जहां पहुंचकर आप अपनी मनपसंद राखियां खरीद सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है और बाजारों में रौनक अपने चरम पर है। इस पावन अवसर पर रीवा के लोगों के लिए खास तोहफा लेकर आया है रीवा गोल्ड पैलेस। इस बार रीवा गोल्ड पैलेस पर आपको मिलेंगे सोने और चांदी की आकर्षक राखियां, जो न सिर्फ भाई की कलाई की शोभा बढ़ाएंगी, बल्कि जीवन भर के लिए एक यादगार तोहफा भी बनेगी। यहाँ पर हर बजट के अनुसार कई वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। तो अगर आप इस रक्षाबंधन अपने भाई को कुछ देना चाहती हैं, कुछ खास और कीमती, तो एक बार पधारिए रीवा गोल्ड पैलेस, जहाँ रिश्तों की डोर को सजाया जाता है असली सोने और चांदी से। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।